जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा का सत्संग सुनने से पहले गुरुपा के चरणों में हाजिरी लगाएं, मंत्र जाप करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। संगत जी, हमारा गुरुपा को शुक्राना करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शुक्राना करने से हम श से शिव, क से कृष्ण, र से राम और न से नानक जी का शुक्राना कर रहे होते हैं। और शुक्राना करने से हमारे सारे कष्ट पल में ख़त्म हो जाते हैं। गुरुपा हमारे सारे बुरे कर्मों को काट करके हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये हमारे गुरुपा का परिवार है और हमें इस परिवार को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए। हमें हमारे गुरुपा के परिवार को और आगे बढ़ाना है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगत जी। ये हमारे गुरुपा के प्रति सेवा है जिसको हम सबको निभाना है। और संगत जी, हमें सत्संग को पूरा सुनना है और अंत तक सुनना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सत्संग के कौन से शब्द में गुरुपा ने हमारे लिए ब्लेसिंग दी हुई है। संगत जी, आज का गुरुपा का मैसेज अपनी उस संगत के लिए है जो कि अपनी बीमारी से बहुत ही परेशान है, या उसकी फैमिली में कोई बहुत ही क्लोज़ वन जो है वो बीमारी से बहुत परेशान है। और ये बीमारी किसी भी तरह की हो सकती है। वो संगत जो है बहुत टाइम से परेशान है। तो गुरुपा अपने उस संगत को आज मैसेज दे रहे हैं कि तेरी सारी परेशानियाँ, तेरा सारा कष्ट आज के इस सत्संग सुनने से मैं काट दूँगा। आज के इस सत्संग में मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो कि किसी बीमारी से परेशान है या किसी तरह के हेल्थ इशू हैं आपको, तो ये सत्संग आपके लिए है और ये मैसेज भी आपके लिए है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ जी ये सत्संग गुरुपा ने मेरे लिए ही दिया है। तो चलिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। आज का सत्संग जो है पंजाब से एक आंटी जी का है। ये गुरुपा की बहुत ही ब्लेस्ड संगत हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का बहुत ही गुणगान करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपने गुरुपा के बारे में कुछ शब्द बोल सकूँ, परंतु फिर भी कोशिश कर रही हूँ। मैं 2017 से गुरुपा के साथ जुड़ी हुई हूँ। 2017 में ही मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं गुरुपा ने। मैं हर घड़ी अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी हर सांस मेरे गुरु को समर्पित है। मेरे दिन की शुरुआत मेरे गुरुजी से होती है और मेरी रात गुरुजी पे ही ख़त्म होती है। मैं मेरे गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। मेरे गुरुपा ने मुझे वो दिया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं अपने गुरुपा से इतना ही कहूँगी कि हम सब बच्चों पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। और जो आंटी जी अपनी प्यारी सी आवाज़ में ये सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुपा उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। आंटी जी, मैं आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप गुरुपा के सत्संग अपनी मीठी सी आवाज़ में सब संगत को सुनाते हैं। संगत जी, जब तक मैं गुरुपा को नहीं मानती थी, उससे पहले हर साल विंटर्स में मुझे बहुत ही सीवियर एलर्जी हो जाती थी। मेरा पूरा फेस जो है वो रेड हो जाता था और मुझे बहुत ज़्यादा फेस पे पेन होता था। मेरे दोनों गाल ऐसे लाल हो जाते थे मानो किसी ने जला दिए हों। जलन के साथ साथ मुझे पेन भी बहुत होता था। जैसे ही सर्दियाँ आने वाली होती थी, मैं बहुत डर जाती थी और परेशान होती थी। बहुत डॉक्टर्स को हमने दिखाया, बहुत दवाइयाँ करी, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट भी लिए। और जैसे ही सर्दियाँ आती थी, मेरा एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। मैंने बहुत तरह के डॉक्टर्स को भी दिखाया, स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, बहुत दवाइयाँ खाई भी सही और लगाई भी सही, पर किसी तरह की दवाई से कोई असर नहीं हुआ। और डे बाय डे मेरी ये एलर्जी बढ़ती ही जा रही थी। और लड़की होने के कारण मुझे बहुत शर्म भी आती थी। मैंने तो बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती थी तो लोग मुझसे पूछते थे, ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ। मैं किस किस को क्या क्या बताती, तो इसलिए मैंने बाहर जाना ही बंद कर दिया।
एक दिन मेरी मम्मा की जो फ्रेंड है वो हमारे घर पर आई और उन्होंने गुरुपा के छतरपुर वाले मंदिर के बारे में मेरी मम्मा को बताया और कहा कि इसको वहाँ लेके जाओ, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, वहाँ बड़े बड़े रोगों का इलाज होता है। मम्मी की फ्रेंड ने मम्मी को बोला कि जिन गुरुजी की मैं बात कर रही हूँ वो कोई मामूली गुरु नहीं है, वो सारे डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं। जो बीमारियाँ डॉक्टर से ठीक नहीं होती हैं उसे हमारे गुरुजी ठीक करते हैं। और इतना बोल के आंटी जी अपने घर चली गई। उसके 1 वीक के अंदर ही मम्मा की एक और फ्रेंड आई और उन्होंने मम्मा को और मुझे गुरुपा के बर्थडे के लिए इनवाइट किया जो 7 जुलाई को आता है। और जैसे कि मैंने गुरुजी के बारे में सुना ही था तो मैं उनके बर्थडे पे जाने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और इस एक्साइटमेंट के कारण मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहे हैं, गुरुपा मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, मुझे अपने बर्थडे पे बुला रहे हैं। संगत जी ये 6 जुलाई की बात है। रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो 3 बजे के आसपास मुझे लगा कि मैं वॉशरूम जाती हूँ। मैंने लाइट ऑन नहीं की और मैं वॉशरूम के लिए अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करी। और जैसे ही मैं वॉशरूम से वापस आई तो मैंने उस टॉर्च की लाइट में देखा कि मेरे पिलो के ऊपर एक बेबी स्नेक था। पहले तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ शायद, पर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो सच में ही एक बेबी स्नेक था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने अपने मम्मी पापा को चिल्लाकर बुलाया। जैसे ही मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया तो मेरे मुंह से यही निकला कि आज तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया। कम से कम 100 बार मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि आज तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया। जब मेरे मम्मी पापा उस बेबी स्नेक को देखने आए तो वो हमें मिला नहीं। हम पूरे घर में ढूंढ रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरे बेड के नीचे ही वो मरा हुआ था। मैं और ज़्यादा परेशान हो गई कि ऐसा क्यों हुआ। और नेक्स्ट डे जब हम सत्संग पे पहुँचे तो मुझे जाते ही आंटी जी ने एक सेवा ब्लेस करी। तो वहाँ सब आंटी बोलने लगी कि तुम्हें तो पहली बार आते ही गुरुपा ने ब्लेस कर दिया, तो मैं आते ही सेवा करने को मिल गई। आंटी जी ने डेकोरेशन का काम मुझे दे दिया था। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ का पहला सत्संग अटेंड किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिन बाद मेरे पापा ने बताया कि हमारा ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली हो गया है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अब मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिलेगा और मैंने अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। बड़ा मंदिर कैसा दिखता है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। किसी जन्नत से कम नहीं है बड़ा मंदिर। हमारे प्यारे गुरुपा की समाधि भी वहीं बनी हुई है। एक अजीब सी पावर है उस जगह पर, एक अजीब सी शक्ति जो आपको अपनी तरफ खींचती है। संगत जी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि मेरे फेस पे एलर्जी हो जाती थी और कितने ही डॉक्टर से दवाइयाँ करने के बाद भी ठीक नहीं हुई। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया, वहाँ का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेना शुरू किया और गुरुपा का ब्लेस्ड किया हुआ जल प्रसाद जो है मैं अपने फेस पर भी लगाने लगी। तो मैंने देखा धीरे धीरे मेरी एलर्जी ठीक होने लग गई। हर साल जो सर्दियों में मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मेरा पूरा फेस जो है वो रेड हो जाता था और पूरे फेस पे बर्निंग होती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी क्योंकि बहुत सालों से मेडिसिन कर करके मैं बहुत परेशान हो गई थी। गुरुपा का जल प्रसाद फेस पर लगाने से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई थी। लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि मैं फ़ेस पे क्या लगा रही हूँ। मेरा फेस डे बाय डे ग्लो करने लगा और अब जब भी विंटर्स आती हैं तो मुझे किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती। और जब भी विंटर्स आती हैं मैं हर विंटर्स में अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है अपने गुरुपा की महिमा का गुणगान करने के लिए। मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ, अरदास लगाती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है गुरुपा उसको भी ब्लेस करें और जो भी संगत अपनी बीमारी से परेशान है गुरुपा उसको हेल्थ ब्लेस करें। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका और आप सच में गुरुपा की ब्लेस्ड संगत हैं। हमारे गुरुपा ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास हर बीमारी का इलाज है। बस हमें अपने गुरुपा पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई बीमारी आ भी गई है, हमें कोई हेल्थ इशू है भी सही, तो हमें गुरुपा पे पूरा यकीन होना चाहिए कि गुरुपा हमें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी संगत जी।